देखिए हरियाणा जो आपका टेटा है 2022 का ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको करना क्या है कि आपके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है, क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया जाए ताकि हल कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही ज़्यादा से ज़्यादा हल करें तो बेटर हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं 2022 का है, ये प्राइमरी का पेपर है जिसके बारे में हमसे आपसे बात हुई है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन मैथ से शुरू करेंगे। इसमें बाल विकास आप देख ही रहे हैं कि 30 तो रहेगा, भाषा हिंदी से आपका 15 रहेगा और 15 आपका किससे रहेगा, अंग्रेजी से। सामान्य अध्ययन भी 30 नंबर का रहेगा, गणित भी आपका कितने नंबर की होगी, 30 नंबर। और इस सामान्य अध्ययन में आपको तार्किक मतलब रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, उसी क्वेश्चनों को हम लेकर आज टच करेंगे। 61 से शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी पर्यावरण से फिर आपका 30 नंबर, टोटल 150 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक। आपको जनरल वालों के लिए अदर स्टेट 90 नंबर, और फिर उसके बाद जो वहां हरियाणा वाले होंगे उनके लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, तो उनके 82। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ से विज्ञान, अच्छा चलिए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि अंग्रेजी है। हाँ, 10 नंबर हरियाणा स्पेशल भी पूछेगा, जिसमें आपको अगर बात की जाए तो हरियाणा वाले थोड़ा से ज्यादा लाभ लेंगे, हम लोग कम ले पाएंगे, लेकिन आपको कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो लड़ाई करेंगे तो मात्र 10 नंबर में, 10 नंबर में 4-5 नंबर हम लोग भी मार ही लेंगे, ठीक है। बाकी आपकी बात आती है मैथ का 30 क्वेश्चन होगा, तो उसमें से पहले 30 क्वेश्चन में सामान्य अध्ययन में भी, जनरल अवेयरनेस में भी आप देखेंगे तो मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिक्षमता और सामान्य ज्ञान अभिक्षमता, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। ये सवाल ही रहेंगे, मान के चलिए कि 40 नंबर से 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं मैथ से, 40 क्वेश्चन, और बचा कितना आपको 40 क्वेश्चन, 30 नंबर आपको उससे मिल जाएंगे। बाकी आपके बाल मनोविज्ञान से है, 15 नंबर हिंदी से है, 15 नंबर अंग्रेजी से है। तो इस तरीके से देखकर एक एक करके हम लोग लेके चलते हैं। आपको ऐसे सवाल को मैंने बताया था, अगर करड़ी करड़ी आती है तो इन दोनों को क्या करते हैं, आभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। जिनका मासापा कितना आता है, 1, जिनका मासापा 1 आता है 3 गुणे 2। और अगर ये आपका धनात्मक में होता है, धनात्मक में ये संख्या धनात्मक में आई है, तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, बड़ी वाली संख्या को। अगर ऋणात्मक रहता तो किसको लगा लेते, छोटी वाली संख्या को। ये बताया गया था। अगर यहीं पे आपका माइनस माइनस होता तो इसमें से हम किसको मार के चले आते, छोटी वाली संख्या को मार के चले आते। चलिए, अगर ये पहला सवाल हो गया हो तो फिर मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ लेके चलता। देखिए आपको क्या कह रहा है, 4000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि दर 5% वार्षिक एवं 2 वर्ष का समय हो। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको मैंने बताया था, याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो अंतर बराबर आपका फार्मूला क्या था, याद होगा, मूलधन 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 और फिर उसके बाद R/100 का क्या होता था, होल स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए एक तरीका है आपका। तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन बात की जाए तो कितना होगा, 4000 रुपया, और दर कितनी है, 5/100 की घाते कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से 5 × 9 5, अगर इसकी बात करो तो 20, इसकी कितना हो जाएगा, 5 × 9 5, 5 से इसको काट दिया गया और 5 से इसको काटा गया तो 20, 20 का वर्ग करेंगे, 20 विषय कितना होगा, 400। तो यानी कि आपका कितना होगा, यहाँ से आपका 4000 गुणे 1/400, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 4 दहा में 40, तो कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया। कितना रुपया आ जाएगा, 10 रुपया। बात समझ में आई। फार्मूला मैंने आपको बताया था, बहुत कठिन नहीं होगा। पेट को अगर आप परीक्षा दे के आए हैं तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई वैसा ही क्वेश्चन, यहाँ आसान क्वेश्चन आने वाले, लेवल आपका आसान होगा। 2022 का मॉडल पेपर है ये, ठीक। बाकी आपकी बात होती है, अगले की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्या कह दिया गया? क्या ये रहा है कि अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि एक मॉडल पेपर एक बार में खत्म हो जाए। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितने में हमने 15 वस्तु खरीदी थी, 12 वस्तु में उतने में मैं क्या हो गया, मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य कास्ट प्राइस हमारी कितनी है, 15 है, और 12 वस्तुओं को बेचकर हम बराबर लाभ ले रहे हैं। कितने के बराबर लाभ लेंगे, 3 के बराबर। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर बात की जाए तो 12 15 कितने का लाभ होगा, 3 का। आप बटा में कितना होगा, आप अगर देखें तो 12 होगा, गुणे में कितना कर देंगे, 100, गुणे में कितना, 100, यही ना होगा। 12 वस्तु थी, 15 वस्तु कितने के बराबर, मैंने कहा कि मैं जितना मार्केट से 15 वस्तु जितने में खरीद लेता उतने में 12 वस्तु को बेचकर अपने मूल्य हो जा रहा हूं, यही ना बात हुई थी। तो उसको जो जिसके मूल्य हो जा रहे हैं वहां नीचे करेंगे, और कितने का लाभ हो रहा है, तो 15 में से 12 घटेगा 3, 3 चौक को 12, 4 से काट दूंगा तो 25 चौक का 100, कितना परसेंट निकल के आ जाएगा, 25%। ये कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 25%। क्लियर है? मूल्य का मतलब जितना आपने लगाया था, इन्वेस्ट किया था मार्केट में, वही आप उतना ही आपका क्या हो गया, आप निकाल लिए। जैसे मैं कह रहा हूं बिजनेस में आपने क्या किया, सुबह आप बाजार में गए, 100 रुपए की सब्जी खरीदी, 100 रुपए की सब्जी खरीदे हैं आप, और फिर उसके बाद आप तब तक अपने मुर्रे नहीं होंगे जब तक आप 100 रुपए का बेच नहीं लेते। समझ रहे कि नहीं? मान लीजिए मैं कह रहा हूं मैं 10 रुपए किलो के हिसाब से मैंने आलू खरीदा, और उसको मैंने क्या किया, 15 रुपए के हिसाब से बेचा, मैं 20 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं। अब मैं 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो खरीदा, 100 रुपया खर्च किया। अब मैं क्या किया कि मैं 20 रुपए के हिसाब से इतना महंगा बेच रहा हूं कि मैं 4 किलो बेच पाया, तो 20 का 80, यानी कि 80 रुपए बेच पाया। अभी मूल्य हुआ क्या, नहीं। तो मुझे अपने के बराबर आने के लिए तो 5 किलो बेचना पड़ेगा, तो 20 बचे 100, तब जब 5 किलो जो बिकेगा उस पर मुझे लाभ मिलेगा। हो सकता है सड़ जाए वो, समझ रहे? चलिए, अगर ये वाला हो गया हो तो आपको ये मैं आपको समझा दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एकदम आसान, एकदम हलवा की तरीके से लगेगा, और ये मत सोचिएगा मैं प्रीवियस ईयर ही लेकर आया हूं, क्वेश्चन पेपर ये प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। 40 नंबर कम से कम गणित से, देखिए तार्किक अभिक्षमता में भी गणित है, और नीचे भी आपको गणित मिलेगी, इसलिए आपको सबको हल करना। 80 का 30% x है, एक बटा में x बराबर कितना हो, 24 हो, तो कितना होगा, x का मान क्या होगा। अभी देखिए मैं सीजीएल लेवल तक की आज परसेंटेज भी शुरू किया हूं। आज पहला वीडियो आपके बीच में डाल दिया जाएगा आपके ग्रुप, उसमें आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, और उसकी आंसर शीट भी, वो शीट भी मिल जाएगी आप लोगों को, शीट भी दे दिया जाएगा। बाकी आपको अगर देखा जाए तो उससे ही परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या, 100, यानी कि आपका कितना, अगर मैं इस परसेंटेज की बात कर लूं तो थोड़ा से देख लीजिए, 80 का कितना, 30 बटा में 100 पूरे के बटा x बराबर कितना, 24, ठीक। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 8 त्रिका भागत इधर गुणा 24 बटा 24 बराबर x, 24 से कट गया, कितना बच जाएगा, 1। x बराबर कितना लल्ला, 1। क्लियर है? x बराबर कितना, 1। देखिए एक एक सेकंड के सवाल है, बहुत हाली हाली लगाते चले जाएंगे, कुछ नहीं है सवाल में, एकदम कुछ नहीं है, ये जान लीजिए, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल है, सवाल नहीं ये बवाल है। नहीं लग रहा था ना, मैं लगा रहा हूं, लगेगा। सुनिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, छोटा कोष्टक तोड़ना। छोटा कोष्टक तोड़ना, अब देखिए इधर से मैं लिखते नहीं आऊंगा, यहीं से हल करते चला जाऊंगा। हाय देखिए आपका कितना होगा, यहां से 2 प्लस कितना होगा, 2 बटा 3, यह होगा, देख रहे कि नहीं। तो कितना होगा, ये आप देख चुके होंगे कि 2 3 6 का 7, और 3 6 2 8 हो जाएगा, तो 2 भागे कितना हो जाएगा, 8 बटा 3, 8 बटा 3। इसी को पलट दिया जाए तो कितना होगा,
पलट दिया जाए तो कितना होगा, देखिए छोटा कोष्टक पहले तोड़ा गया इसको, तो देखिए 3/2 भाग है, और फिर उसके बाद 3 दूना के 6 2 8, 8/3, और इसको पलट दिया जाएगा तो कितना होगा, 2 गुणे कितना होगा 3/8, 2 चौको 8, यानी कि कितना बच जाएगा 3/4। अब ये कहां तक हल हो चुका, यहाँ तक। अब उसके बाद अब यहाँ आ जाइए, जब यहाँ आप आएंगे तो 2 प्लस है पूरा हो चुका 3/4, तो कितना होगा 4 दूनी के 8, 8 3 11, 11/4, ये पूरा भाग में है ना। तो देखिए 2 प्लस, अब यहां से आइए 2 प्लस, अब देखिए अब वो भागे, देखिए अब ये भाग में 11/4, तो पलट देंगे तो कितना होगा 4/11, तो कितना हो जाएगा 8/11, 8/11 हो गया, यहां तक हो गया। अब इसको यहाँ देखिए तो 2 प्लस कितना होगा 8/11, तो कितना होगा 11 दूनी के 22, और 22 और 8 कितना होगा 22 8 30/11, 30/11, ये पूरा हो चुका। तो यहां से क्या होगा 2 भागे कितना होगा 30/11, पलट दीजिए, पलटिए तो कितना होगा 2 गुणे आप 11/30, कितना होगा 15, कितना होगा 11/15, कौन सा हो जाएगा 11/15 आया। एक बार फिर से समझाता हूं, पहले मैंने क्या किया है, स्टेप लिया, इतना लिया, देखिए इसको लिया है बटा में तो 3/2/3, और बटा है प्लस 2 2 3 6 और 2 8, 8 हो गया। अब देखिए ये भाग ले लिया, देखिए भाग भाग, अब इसको पलटिए, पलटिए तो क्या होगा 3/8, 2 चौको 8, 3/4, 3/4, अगर ये देखिए आपका यहाँ से ले लिया गया 3/4, ये हो चुका है। तो 3/4 आप इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, देखिए आपका 4 2 8 3 11, 11/4। अब देखिए ये भाग भाग है तो इसको पलटा जाएगा, पूरा होगा आपका कितना होगा, आपका कितना होगा 11/4, तो 4/11 हो जाएगा, पलट देंगे तो आई देखिए 4 8/11, फिर उसके बाद ये आपका प्लस 2, देखिए प्लस 2, तो 11 दिन के 22 8 30, 30/11, फिर उसके बाद ये देखिए भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह यहाँ लगा दिया गया। अगर जब भाग का चिन्ह लगा दिया गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पलट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपका पलट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये पलटने के बाद 11/30, 2 काट देंगे तो 11/15, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया भी होगा कविता कहानी। और उसके बाद यहां से आपका क्या होगा, ये वाला कह रहा कि एक कस्बे की जनसंख्या, क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पहले क्या थी, 2 वर्ष पहले क्या थी। तो 2 वर्ष पहले का मतलब आपसे पूछा जा रहा, इस समय की बात हो गई है, तो 2 वर्ष पहले अगर बात की जाए तो हम कह रहे हैं यहाँ पे हम मान लीजिए इसको मान लेते हैं मिश्रधन, यानी कि कितना होगा 4410, मूल जनसंख्या पता नहीं। फिर उसके बाद कितना परसेंट की दर से बढ़े 5, तो कितना होगा 105/100, यही ना बात हुई थी 105/100, और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 20, 21 का वर्ग होगा तो कितना होगा 441, 441, तो ये 441 10 बराबर P, और इधर कितना होगा 441, और फिर बटा में कितना 20/400, कितना होगा 20/400। हाई आप देखिए 441 से कट गया, जब 441 से कटा तो एक बार हाई 400 भाग इधर होगा गुणा, कितना हो जाएगी आपका 400, एक जीरो और लगा दीजिए, P बराबर कितनी जनसंख्या रही होगी 4 है, तो कितनी जनसंख्या रही होगी 4 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊं, अगर ये वाला भी हो गया, एकदम आसान रहता है हरियाणा, बस केवल थोड़ी सी मेहनत करेंगे क्वालिफाई कर जाएंगे। निम्नलिखित वर्ग श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या है 11 20 5, यहाँ से 19, फिर 2, फिर कितना आपका
13, यहाँ से 1, फिर उसके बाद क्या है आपका यहाँ से 10, आपका फिर इधर 21 है, 9, 18 है कितना, देखिए अगर 11 में कितना जोड़ दिया जाए कि 19 होगा, 8 में 19 8 कितना होता है 19 और 8 कितना होगा 27, 26 के बाद अगला क्या होता है 28, 27 जो होगा 27 पे कौन पड़ेगा ए के बाद फिर उसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 इसमें भी जुड़ा, 8 इसमें भी जुड़ा, 8 इसमें भी 9 और फिर 8 जोड़िए, 9 8 कितना होगा 17 होगा कि नहीं, 17 पे कौन आता है क्यू पे, देखिए ये भी क्यू से शुरू, ये भी क्यू से शुरू, ये भी क्यू से शुरू, क्यू से ये भी शुरू, क्लियर है। अब देखना जेड 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 जेड, तो कहें को हम इसको जाएं करने, अंतिम वाले से देखते हैं, 5 5 8 कितना होगा 13 और 8 कितना होगा 21, 21 और 8 21 4 25 1 26 5 3 बचा, और सी में 3 जोड़ दीजिए, 8 जोड़िए, 8 3 11, 8 3 11, तो कौन सा होगा 11 पे क्या होगा के होगा, बाकी सब में जगह किया तो क्यू जेड के 8 8 जुड़ा हुआ है क्यू जेड के, ठीक। पहले जोड़ दिया करिए कितना कितना, अगर ये भी समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ो, ठीक। ये देखिए ये श्रृंखला आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर गई, यही होता है। लेकिन देखिए जब ज्यादा ज्यादा का गुणा उड़ा होता है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ज्यादा का अंतर रहेगा तो गुणा होगा, या वर्ग देख लेते हैं, या फिर कुछ ना कुछ 2-3 अंतर करके देख लेते हैं, 2-3 स्टेप अंतर कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें मैंने अंतर कर लिया, या इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 दूनी की 8, देखिए गुणे में 2 करके 2 जोड़ दिया गया, देखिए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10 दूनी के 20, गुणे 2 करके प्लस 3 जोड़ दिया गया, 20 से 23, और 23 दूना के कितना हुआ 23 दूना के 46 हो जाएगा, गुणे 2 करके, और गुणे 2 करके कितना जोड़ दिया गया 4 जोड़ दिया गया, 46 4 50, और 50 का गुणे 2 करके, देखिए 50 का गुणे 2 करके और कितना जोड़ दिया गया 5, तो कितना हो जाएगा आपका 50 गुना 100 और 5 105। अब इसमें क्या करके दुगना करके कितना जोड़ दिया जाए 6, तो कितना 105 में दुगना कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 5 और 2 1 2 0 0 1 2 1 में कितना जोड़ना 5 जोड़ा था तो 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा 216, कितना हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा 216। दुगना करके कितना 1 जोड़ा, दुगना करके 2 जोड़ा, दुगना करके 3 जोड़ा, है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाय जैसे दुगना किया 2 चौको 8, 8 में 2 जोड़ा 10, फिर इसका 10 का दुगना 20, 20 में 3 जोड़ा 23, और 23 में 23 गुना के 46, 46 में कितना जोड़ दिया 4 50, 50 का दुगना किया 100, 100 में कितना जोड़ दिया 5 105, 105 का दुगना किया 210, 210 में आप कितना जोड़ेंगे 6, तो 216, क्लियर है। अच्छा ये एकदम समझ लीजिए बहुत आसान पेपर आता है, खाली थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हरियाणा पास कर जाएंगे। अब देखिए कल आपका गांधी मैदान में देखिए होंगे, बिहार में लड़कियां ले रही थी नियुक्ति पत्र, फेसबुक पे और तमाम न्यूज वाले चलाए हैं, और इतना जबरदस्त मतलब चेहरे पे इतनी खुशी थी, उनका चेहरा इतना बुलंद था कि देखते ही बन रहा था, लेकिन अंदर अंदर लोगों को जो देख रहे थे उनको जलन हो रही थी दुख, अरे भाई दुख तो होगा ही होगा। और वो लोग पूरा, और ज्यादा से ज्यादा टोटल बलिया, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, तमाम जगहों पे थी कि टोटल यूपी की ही लड़कियां ज्यादा से ज्यादा थी, जितना वो एंकर पूछ रहा था यूपी की ही लड़कियां थी। उसमें मुझे लगता है मैंने देखा है कि 25-30 लोगों से उन्होंने बाइट लिया है, मतलब छोटे कहाँ से आप कहाँ से 2-3 मिली हैं जो बिहार की रहने वाली थी, नहीं तो बकिया यूपी की छाए हुए, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाबा भी हम लोगों की फरियाद सुन लेते तो बड़ा अच्छा रहता, ठीक है। बाबा जी तो हाँ ज्यादा नहीं, यूपी की लड़कियां ज्यादा हुई। देखिए आप लोग पी क्यू से लंबा है, पी जो है क्यू से लंबा है,
जो P है वो Q से लंबा है, तो यानी कि जो Q से लंबा है तो P ऊपर रख दिया जाए, Q नीचे। R P से छोटा है, R P से छोटा है, R जो है P से छोटा है, P से छोटा है R, ठीक है। देखिए Q से P जो है Q से लंबा है, तो Q से लंबा हो गया, और फिर जबकि R जो है P से छोटा, अभी दोनों P से छोटा है। यस T से लंबा है, यस जो है T से लंबा है, यस जो है T से लंबा है, लेकिन Q से छोटा है, Q से छोटा है। यस T से लंबा, देखिए सॉरी ये बिगड़ा, देखिए यस T से लंबा है, यस जो है T से लंबा है, यस जो है T से लंबा, ये यस रखा जाए T से लंबा है किंतु Q से छोटा, तो यानी कि Q को तब यहाँ पे यस रख दिया जाए और यहाँ पे T रख दिया जाए। चलिए अभी ये क्लियर नहीं ये दोनों, तो बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है, बताइए इसमें सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, P, तो किसको मार के चले आएंगे, P को। देख रहे कि नहीं, कोई उससे ऊपर है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ जाएं। अभी देख लेते हैं, दिखा देते हैं आप लोग। कल तो मैं दिखा, एक वर्ग के चारों ओर फिशिंग, लेकिन ये वाला रहेगा आप में सामान्य अध्ययन रहेगा, केवल 60 नंबर आपका, देखिए ये सामान्य अध्ययन का ही चलता है पोर्शन, और 60 नंबर जो आपके सब्जेक्ट से हो जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब आप सोशल होंगे तो सोशल देंगे, ठीक, मैं साइंस वाले होंगे तो मैथ और उसके देंगे, साइंस वालों को मैथ देना पड़ेगा, ठीक है। 30 मुझे लगता है साइंस रहेगी और 30 जूनियर में है खुद। आप इतना घबराइए मत, आप लोग बीएड वाले, आप ये लोग प्राइमरी में जाएंगे ना, आपको जूनियर भी मौका देगा, जूनियर है आपके पास। जैसे प्राइमरी जो सेकंड वाला सीटेट होता है वो जूनियर का होता है, तो जूनियर की अलग से वैकेंसी आएगी। देखिए जब 2018 में वो वैकेंसी हुई थी आपका, फिर उसके बाद 30,000 वैकेंसी जूनियर की आई थी, 30,000 वैकेंसी जूनियर की आई थी, तो इसलिए जूनियर का भी होगा। काहे नहीं भर सकते, बीटीसी भर सकते हैं। यहाँ तो टीजीटी में भी मौका दे दिया है हरियाणा में, टीजीटी वो जूनियर वो बीटीसी वालों को वहां दे सकते हैं आप। फिलहाल चलिए, एक वर्ग के चारों ओर फिशिंग करने के क्रम में 36 खंबे अस्थाई किया गया। फिशिंग का मतलब मुझे लगता मछली मारने के लिए कहा गया है। यदि दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी कितना 6 मीटर हो, 6 मीटर हो, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह दिया गया है, यहां से देखिएगा, कह रहा है एक वर्ग के चारों ओर फिशिंग के क्रम में 36 क्या हुआ, 36 खंभों को अस्थाई किया गया। यदि दो खंभों के मध्य कितनी दूरी है, 6 मीटर की दूरी है, तो इसके वर्ग ज्ञात कीजिए। ये देखिए, अगर मैं बात कर दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अगर 6-6 मीटर की दूरी पर हैं तो सभी पे बराबर में खंबे लगे रहेंगे। अगर 36 में मैं कितने से भाग दूं, 6 से, तो कितना होगा, 6 के 36। यानी आपका अगर ये चारों कोने लगाया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो 4 नवा 36, यानी कि एक पे कितने खंबे लगेंगे, 9। एक ये आपका देखिए 9 खंबे लगने चाहिए एक वर्ग के। अगर आपका देखिए 1 2 3 9 खंबे लगेंगे तो आपका कितना होगा, जब 9 खंबे लगेंगे तो 9 छक्का 54, तो यानी कि आपका प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर, तो 54। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जरा देख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर कितना होगा, 54 गुणे 54, तो कितना हो जाएगा, देखिए 50 4 54, 50 4 54, कितना होगा, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 20 और 1 21, फिर 4 पचे 20 और 4 पचवा 25, 25 25 2 27, तो कितना होगा, 6 1 और 9 2, 2916 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा, 2916 वर्ग मीटर। मतलब समझिएगा, क्योंकि बराबर बराबर तो खंबे लगेंगे, तो एक तरफ कितने लगेंगे, 9,
और जब 9 लगेंगे तो 9 के बीच की दूरी कितनी होगी, 9 छक्का 54, तो 54 मीटर एक तरफ, तो 54 दूसरी तरफ, 54 दूसरी तरफ, चारों तरफ 54 54, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 54, 54 का वर्ग किया गया तो कितना हो गया 2916। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं। ये देखिए घातांक एवं करणियां मैं आपको बहुत पढ़ाया हूं। करड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर यह दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 2 की पावर कितना होगा n, और यहां पे क्या होगा 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, तो यहां से कितना होगा n, तो आपका ये 2 की पावर n हो जाएगा। 64 को 2 की घाते बनाइए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना के 64, यानी कि कितनी बार, 6 बार। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना के 64, यानी कि 2 की पावर कितना, 6 की घाते 2, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12, 2 की पावर n बराबर 2 की घाते 12, मूल समान है, घाते इक्वल हो जाएंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, n बराबर कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ये दिया गया है, आपका दिया हुआ CERTAIN, तो इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। अगर आप इसकी बात करें तो यहां से देख सकते कहीं यम भी मिल रहा है, यम को देखिए, अगर मैं कूट भाषा में देखूं तो सी को क्या x कहा है, तो देखिए इधर भी सी को x है कहा, मतलब एक दूसरे का कोड है। अब देखिए यम का कोड क्या दिख रहा है, यम तीसरे पे यम का कोड n है, देखिए यम का कोड n, और यू का कोड क्या है, यू देखिए यू कहीं मिल रहा है, यू 3 तो ये हो गया, चौथा, तो चौथा का यफ, तो क्या हो जाएगा यफ, यानी यफ देखिए सब में मिल रहा है, यम मिल रहा है, बी डब्ल्यू मिल रहा है, यानी कि एक्स। अब मुझे पीछे से मिला देने दीजिए, तो ई का कोड क्या है, देखिए ई का कोड वी, ई का कोड वी, देखिए बी दो ठो मिल रहा, यन का कोड यम, ठीक, यम बी। अब देखिए ए का कोड तीसरके का, देखिए ए का यहां से जेड भी मिल रहा, डी का कोड जो डी है, देखिए डी कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। चलिए यन का कोड बताइए, यम, अब यहाँ डी का कोड अभी रोके रखिए, तो क्या होगा यन यफ, देखिए यन यफ, आपका ये वाला यन यफ यम, और फिर उसके बाद क्या है यक्स जेड यम बी, यहां से भी जेड यम बी और यम यफ डब्ल्यू, तो यक्स डब्ल्यू दोनों सेम मिल रहे हैं, ये तो फंसा दिया आपको। अच्छा उल्टा दिया भाई, कहीं क्या यही तो नहीं है, यम एन फू, चलिए तब इसका डायरेक्ट आप कर लीजिए ना, उल्टा पे उल्टा भी तो यही तो हो जाएगा। अब यहां से यम का यन हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, ये आपका यू का क्या हो जाएगा, आपका फू, यफ हो जाएगा, यन का यन, यम का यन हो जाएगा, अच्छा यम का यन हो जाएगा दूध वाला डब्लू, ए का जेड हो जाएगा, यन का कितना हो जाएगा आपका, ए का कितना, यन का कितना होगा यम, और ई का क्या होगा वी। देखिए आप कौन सा मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है यन यफ यम डब्लू जेड यम वी, देखिए यन यफ यम, ये एक्स दे दिया, गलत हो जाएगा, फू विपरीत अक्षर, जैसे आपको बताया गया विपरीत अक्षर, आप अगर देखेंगे तो ए का जेड, बी का वाई, आपका सी का एक्स, और डी का क्या होता है आपका डब्ल्यू, और ई का क्या होता है वी, और एफ का क्या होता है यू, और फिर उसके बाद आपका क्या होता है जी का टी, और जी एच के बाद यस, और फिर उसके बाद आई का आर, और फिर उसके बाद आपकी बात होती आई जे का क्यू, और फिर उसके बाद के का क्या होता है जे, के का आपका पी, और उसके बाद आपका यल का क्या होता है आपका यल का ओ, और यम का क्या होता है यन।
इसको कहते हैं आज, इसको कहते हैं बॉय, इसको 6, इसको दूध वाला, इसको इवनिंग, इसको फू, इसको जीटी रोड, इसको हाई स्कूल, इसको इंडियन रेलवे, इसको जेब कतरा, इसको केपी ठाकुर या कमला पसंद, इसको बैटरी लो, और इसका मैन, मैन मीन्स आदमी, यानी कि विपरीत अक्षर होते, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 27। क्लियर? तो ये तीसरा वाला थोड़ा सा आपको घुमाया था, विपरीत अक्षर दिखा। चलिए, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए वही चीज, देखिए वही दे दिया है आपका ए के बाद, आप देखिए 7 बढ़ा, आपका 6 जोड़ा गया है, इसमें 6 के बाद यहाँ 7 5 12 6 जोड़ा गया, 7 6 13, 13 के बाद 13 और 6 19, 19 6 कितना होगा, 19 6 25, 25 पे क्या होगा वाई, वाई का क्या होगा आपका, वाई का बी, बॉय, वाई बी या बॉय, तो कौन सा मार्क चले आएंगे। देखिए यह भी रीजनिंग से ही रिलेटेड है। यदि यम एक वर्ग संख्या है तो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या क्या होगी। यम एक वर्ग संख्या है तो उसके तत्काल अगली क्या संख्या होगी। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप यम को मान लेते हैं तो यहाँ पर आपकी बात की जाए तो यम एक वर्ग संख्या है, तो आपका यहाँ से 2ab, आप देखते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देखिए जैसे यम आप जानते होंगे कि मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे यम एक वर्ग संख्या कितना है 4 है, मान लीजिए 4 वर्ग है किसका 2 का, और वर्गमूल कितने का होगा आपका वर्गमूल इसका कितने का होगा 2 का। तो अगली वर्ग संख्या क्या होगी, अगर मैं बात कर दूं तो यहां से आप देखिए 4 प्लस यहां से आप अगली वर्ग संख्या 4 के बाद कौन आती है 9 आती है, तो देखिए 2 गुणे हाई 4 का वर्गमूल अगर मैं करड़ी में कह दूं 4 प्लस 1 तो कितना होगा 4 प्लस हाई कितना 2 गुणे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 प्लस 1, 2 दूना के 4, 4 4 8 1 9, तो यानी कि 4 के बाद कौन सी अगली संख्या होगी 9। तो यानी कि आप जानते होंगे जैसे मैंने कहा यम पहली संख्या तो दूसरी क्या होगी यम प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2ab, वैसे यहाँ पे 2a का मतलब आपका एक रह जाएगा और ये वर्गमूल निकालेगा, यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये। थोड़ा से एक आध 2 क्वेश्चन मिलेंगे तब, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। अगला देखता हूं, ए तथा बी भाई हैं, ए तथा बी भाई हैं। देखिए आपका ए तथा बी क्या है भाई हैं, दोनों भाई हैं, अभी क्लियर नहीं कि क्या क्या। उसके बाद सी तथा डी बहनें हैं, सी तथा डी आपका क्या है बहन है, बहन। अब क्या कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र ये आपका पुत्र हो गया, डी का भाई यानी कि डी ये आप हो गई, और यहाँ पे सी ये दोनों बहनें हो गई बहन, और इसके बाद ये आपका ये अगर इनसे बताया जाता है भतीजा हो गई है, बी के भतीजी हो गई। तो क्या कह रहा बी, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी सी से, सी का बी क्या लगेगा, सी का बी क्या लगेगा चाचा, क्या लगेगा सी बी का चाचा लगेगा, क्योंकि ये दोनों भाई थे तो क्या लग जाएगा सी बी का चाचा लगेगा। अगर ये भी सही हो गया हो तो आगे बढ़ जाओ। ये आपके सामान्य ज्ञान वाले से चल रहा, अभी गणित वाला छोड़िए। अब क्या कह रहा, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। मान चले कि 60 नंबर आपका रीजनिंग और मैथ मिला के है, 30 नंबर इसमें और सामान्य ज्ञान में भी। देखिए अभी टोटल का टोटल मैथ और रीजनिंग ही चल रही, तो यहां से पहले हम क्या बनेगा, पहले क्या होगा पहले अक्षर होगा, पहले अक्षर होगा, अक्षर से क्या बनेगा शब्द, दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा शब्द होगा, शब्द से क्या बनेगा वाक्य, वाक्य दूसरा तीसरा, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, देखिए दूसरा तीसरा, फिर वाक्य, वाक्य के बाद क्या होगा वाक्यांश। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये गुणनखंड अगला वाला, ये गुणनखंड आप बहुत पहले करते रहे होंगे, 6 में भी किए होंगे और 8 में भी किए होंगे, आप 10 में भी मिलता 9 में भी मिलता।
अब भाई गुणनखंड का मतलब इसका इसमें गुणा किया जाता है। अब यहां से कितना होगा 6 माइनस x माइनस 2x², इसका इसमें गुणा किया जाता है, लेकिन रखा कहां जाता है अपने दिमाग में। 6 दूनी के 12, जब ये पढ़ना था तो अरे गुरुजी को ना क्या पढ़ावत हुआ है। अब देखिए यही आपको झेला रहा है, 6 दूनी के 12। अब ऐसी संख्या खोजिए जोड़ने घटाने पर -1 आवे और गुणा करने पर 12, तो -4 + 3, 4 तिहाई 12, ये आपका हो जाएगा। तो 6 - 4x + 3x - 2x², दो का जोड़ा। इसमें से कॉमन क्या होगा आपका, इसमें से अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2 बचेगा, 3 - 2x, इसमें से कितना कॉमन, कुछ नहीं, तो +1 कॉमन ले लिया जाता है, तो आपका कितना x कॉमन ले लिया जाएगा, तो x होगा तो 3 माइनस कितना 2x, दोनों में से कितना 3 - 2x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 + x। या सीधा तरीका होता है कि कुल गुणा करके देख लीजिए कौन हल करके आता है, तो कौन सा सही नजर आ रहा है आपका 2 + ये देखिए आपका, देखिए यहां से देख लीजिए ये 3, तो आपका ये वाला देखिए ये प्लस वाला देख रहे हैं कि नहीं, दूसरा वाला नहीं, क्योंकि ये 2x पहले माइनस में मायने रखता है, प्लस वाले में आगे पीछे हो जाता है कोई मायने नहीं, लेकिन माइनस वाले में मायने रखता है, तो x + 2, तो यहां से क्या होगा x + 2 को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जबकि इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते, माइनस वाले को इना के हाई लिख देंगे, गलत हो जाएगी, क्योंकि तब ये वाला माइनस वाले में चिन्ह बदलता है तो समस्या आती है, इसलिए आपका ये वाला मार्क चल जाएगा। और देखिए उससे गलती करने के लिए ऊपर वाला दिया है, ठीक। आप देखिए अगला क्वेश्चन, आपकी बात होती है अगले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। देखिए 79 80 क्या कह रहा है, इसका पहले हम करड़ी निकाल के इसको वर्गमूल से बाहर निकालते हैं। अगर इसको करड़ी निकाल के वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो आपका कितना होगा, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लीजिए, तो कितना होगा 24 0 1 में 21 76, कितना घट जाएगा 11 11 में 6 जाएगा 5, यहां से कितना बचा आपका 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, और यहां से फिर कितना हो जाएगा आपका, यहां से आपका एक उधार जा चुका 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 जाएगा 2, और यहां से क्या कुछ नहीं, तो अब आपका कितना होगा ये √1 + 225, 225 का वर्गमूल देखिए करड़ी में 225 बटा 2400 कितना 1 बराबर 1 + x बटा 7। अब देखिए आई 225 कितने का वर्गमूल 15 का, और 2401 कितने का, मैंने बताया था 2401 60 ट्रिक से। हाई लास्ट की दो संख्या लीजिए, कौन संख्या जिसका इकाई अंक 1 पड़ता, तो 1 और 9। हाई 24 किन किन के बीच में पड़ता है आपका, 24 किन किन के बीच में पड़ता है, तो बात की जाए तो कितना 5वां 25 और 4 चौको 16, यानी कि 4 के वर्ग के बीच में और 5 के वर्ग के बीच में 24 पड़ता है, तो यहाँ 4 लगा लेते हैं, यहाँ भी 4 लगा लेते हैं, इसका 4 × 5 = 20, ये बड़ा है तो बड़े वाले को ट्रिक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 15 बटा 49 बराबर 1 + x बटा 7। फिर 49 एक नम 49 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 बटा 49 बराबर यहां से कितना होगा 7 एक नम 7 और प्लस x 7 + x बटा 7 है। 64 का वर्गमूल 8, 49 का वर्गमूल 7 बराबर कितना 7 + x बटा 7, 7 7 से कट गया, ये प्लस इधर आके माइनस, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचा 1 बराबर x, 1 बराबर x, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया गया, इसका इसमें गुणा करके इसको घटाया गया तो कितना है 225। 225 आप कितने का वर्गमूल होता है आपको पता होना चाहिए कि 225 15 का वर्गमूल होता है, और 2401 कितने का है 49 का, मैंने ट्रिक से निकाला है, तो 2401 49 है, 49 का इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो 64 बटा 49, और इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लेते 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल आपका 7 हो जाएगा, 7 7 से कट गया, प्लस इधर आके माइनस। क्लियर है, तो इधर x बराबर 1। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो